जय भीम साथियों। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा 1 और विधानसभा 403 दोनों से कल और परसों प्रत्याशी घोषित किए हैं। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और बहुजन आंदोलन पार्टी ने विधानसभा 1 से और 403 से अन्य से भी किए हैं। मतलब इन दोनों से शुरू का कॉम्बिनेशन और एंड का कॉम्बिनेशन दोनों से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और मेरी ऐसे सभी जुझारू लोगों से निवेदन है जो मैदान में डटना चाहते हैं, वो भी अपने बलबूते। ये नहीं है कि अखिलेश टिकट लेंगे, अखिलेश और अखिलेश के नाम से वोट लेंगे, नहीं, अखिलेश के नाम से नहीं लेंगे। अगर खुद में हिम्मत है तो आइए, पार्टी के बैनर तले आइए और टिकट लीजिए और मैदान में कूद पड़िए। आपको इन पॉलिटिकल पार्टियों को कोई करोड़ों रुपए फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री टिकट है। और उल्टा अगर कोई कमज़ोर प्रत्याशी है, कोई करीब है लेकिन उसमें लड़ने की क्षमता है, जुझारू है, तो उसका नॉमिनेशन का खर्चा भी मैं दूंगा। यहाँ तक कि कोई खाली हाथ नहीं बैठा हूँ। पार्टी इतनी विशाल है कि कम से कम 8-10 करोड़ रुपए इलेक्शन में लगाएंगे। और रही पैसा आने के बाद तो पार्टी का बहुत विशाल रूप है। जिस दिन कहूँगा उस दिन पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो आप इसकी चिंता न करें। लेकिन हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही पैदल है, वो कह रहा है कि मुझे अपनी फ्लेक्सी को भी पैसे नहीं है, मुझे घूमने को भी पैसे नहीं है, तो मेरा उससे फिर निवेदन है कि कोई काम धंधा करे, उन्हें राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई काम धंधा नहीं मिल रहा तो भाई साहब मेरे यहाँ कार्यालय पर आ जाइए, कोई काम धंधा कर लीजिए। बहुत काम है यहाँ पर, झंडे भी बनाने हैं, पोस्टर भी बनाने हैं, ऊपर से यहाँ एंट्री करते रहिएगा, कंप्यूटर पर काम करते रहिएगा। लेकिन इलेक्शन का सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके मन में जज्बा है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आइए, किसी बड़ी बड़ी पार्टियों के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, आइए खुद संघर्ष करते हैं। और साथ में मैंने अभी किसान आंदोलन में देखा कि एक पंडिताइन पूनम पंडित, जो कभी बहुत वीडियो वायरल कर रही थी, वो रो रही हैं खड़ी हुई। तो देखिए ऐसी तमाम जने कितनी मोहतरमाएँ बड़ी घूम रही हैं, जो एकदम से बड़ा वाले नेता बनना, एकदम से बड़ा वाला, आइए नेता नहीं, आइए नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। हमारे बाप दादाओं को भी पूरी ज़िंदगी निकल गई संघर्ष करते हुए। संघर्ष करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, एक अनुशासन में रहना पड़ता है। किसी पार्टी में जाकर सेवा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है बाबली पूछ की तरह बोले आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे यार, तो यहाँ क्या क्या करें, जा रही हो तो जाओ भैया, क्यों सुना रही हो। साथ में ऐसे सभी संगठन जो खुद के नाम से चल रहे हैं। देखिए संगठन वो है जैसा अखिल भारतीय अम्बेडकर युवा संघ है, लेकिन अगर कोई अपने खुद का नाम आगे बढ़ाने को संगठन चला रहा है तो उसे किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं कीजिए। उसमें अगर दम होगा तो कमाएगा और कमा कर लगाएगा और खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसमें दम नहीं है तो उससे कहिए भैया कुछ काम धंधा करें, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, फालतू नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे जो साथी आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जैसे लखनऊ जो 59,000 शिक्षक भर्ती मामला है, उन्होंने समर्थन मांगा, मैंने भी पार्टी के आदमी भेजे, लेकिन मैंने उनसे पहले ही कहा कि हम पार्टी का ना ही नाम लेंगे ना ही बैनर लेंगे, यही होना चाहिए। और आज मेरी उनसे बात हुई, कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक गुंडे को बुला लिया, वो तमाम छोटे छोटे गुंडों को ले आया और पार्टी के नारे लगा रहे हैं, पार्टी के जो झंडे ले रहे हैं। क्या बदतमीजी है ये, है? मतलब खाली फेसबुक पर ड्रामा पेलने को तमाम सबको इकट्ठा करके ले गए और एक सामाजिक काम को आपने पार्टी का बना दिया। गलत चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भीड़ की बात है तो ओवैसी जी को देखिए, आप जहाँ जाते हैं देखिए हाथ मिलाने को टाइम नहीं मिलता। कितनी लाखों की भीड़ होती है, लेकिन सीट कितनी है, 0। तो इसलिए ये तमाम छोटे छोटे बच्चों की भीड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वजूददार आदमी की तरह बात करें और ऐसी सरकार बनाएं जो हमें सड़कों पर आना ही ना पड़े, हम वहाँ जाएं जहाँ कानून बनते हैं। तो मेरे साथियों आइए साथ मिलकर संघर्ष करें। जय भीम।